दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे पीएसयू स्टॉक्स के बारे में। तो इसमें हम 5 ऐसे पेनी पीएसयू स्टॉक्स के बारे में जानेंगे कि अगर इनमें अभी इन्वेस्टमेंट करें तो आगे ये आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहला स्टॉक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो इस वीडियो में हम जितने भी स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे ये सारे ही बैंकिंग पेनी स्टॉक्स हैं। तो सबसे पहला बैंक हो जाता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो करेंट प्राइस देखें तो 61.95 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। अगर इसके चार्ट को देखें तो एक दिन में यहाँ पर आपको हल्की गिरावट देखने को मिल रही है, ऑलमोस्ट फ्लैट देखने को मिल रहा है। और अगर एक साल के चार्ट को देखें तो एक साल में कंपनी ने 128% का रिटर्न बना कर दिया है। तो अभी गवर्नमेंट का जो फोकस है वो पीएसयू के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसके कारण जितने भी पीएसयू स्टॉक्स आपको देखने को मिले हैं, पिछले दिनों देखें तो इनमें काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली है। तो ऐसा नहीं कि एक साल में कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न बना कर दिया है तो आगे इनमें पोटेंशियल नहीं है, आगे भी इनमें काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है। अभी जिस तरह मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिल रही है तो आगे इन स्टॉक्स में अगर आपको गिरावट देखने को मिलती है तो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वैसे भी यहाँ से अगर आप बाई करके आने वाले 4 से 5 सालों के लिए होल्ड करते हैं तो ये आपको मल्टीबैगर रिटर्न बना कर दे सकती है। अगर 5 सालों में देखें तो 5 साल में इस कंपनी ने 362% का रिटर्न बना कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीएसयू स्टॉक्स होने के बावजूद भी इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न बना कर दिया है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की अगर मार्केट कैप को देखें तो 43,848 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। स्टॉक के पी को देखें तो 11.91 का है। अगर इंडस्ट्री पी को देखें तो 14.49 का है, यानी कि अभी भी इंडस्ट्री पी से आपको सस्ते प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आरओई को देखें तो ये भी अट्रैक्टिव है, यानी कि 20 से एबव देखने को मिल रहा है। कंपनी की डिविडेंड यील्ड को भी देखें तो ये भी 2% का देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी डिविडेंड भी देती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसके रेवेन्यू के अंदर जंप देखने को मिल रही है। अगर ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू को भी देखें तो यहाँ पर भी आपको ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छी जंप देखने को मिली है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे प्रॉफिट बनाते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी के ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट को भी देखें तो फाइनेंशियल 19 में जहां ये लॉस में देखने को मिल रही थी, उसके बाद से देखें तो इसके प्रॉफिट के अंदर लगातार आपको जंप देखने को मिली है, यानी कि ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छे प्रॉफिट बनाते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी के नेटवर्थ को भी देखें तो नेटवर्थ के अंदर भी ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छा इजाफा देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर पुणे में है और इसका ऑल ओवर इंडिया के अंदर 2341 ब्रांचेस आपको देखने को मिलते हैं और लगातार इनके बिजनेस के अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। और नेक्स्ट बैंकिंग स्टॉक है पंजाब एंड सिंध बैंक। तो करेंट प्राइस 64.60 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। एक दिन के चार्ट को देखें तो ऑलमोस्ट आपको नेगेटिव थोड़े से रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर इसके एक साल के चार्ट को देखें तो कंपनी ने एक साल में 129% से ज़्यादा का रिटर्न बनाकर दिया है। तो एक साल में काफ़ी अच्छे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अभी देखें तो मार्केट में गिरावट के कारण जितने भी स्टॉक्स आपको देखने को मिल रहे हैं उन सब में गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर भी आगे गिरावट आती है तो यहाँ पर भी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो अभी से आप बाई करके चल सकते हैं और जब जब आगे आपको डिप देखने को मिलता है तो वहाँ पर इसकी और क्वांटिटीज़ को ऐड करना है। तो अगर आप इसके 5 ईयर्स के रिटर्न को देखें तो 5 साल में इस कंपनी ने 113% का रिटर्न बना कर दिया है। अगर आप पीएसयू स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। अगर आप इसके चार्ट को देखें तो 2019 में इसका जो प्राइस है वो आपको 30 रुपये के अराउंड देखने को मिल रहा है और 2020 में देखें तो इसका जो प्राइस है वो 10 रुपये के अराउंड आपको आते हुए देखने को मिला था। यहाँ पर अगर आप इसके प्राइस को चेक करेंगे तो ये 10 रुपये के अराउंड आपको देखने को मिला था, यानी कि प्राइस के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली और काफ़ी लंबे समय तक इसका जो प्राइस है वो एक ही रेंज में आपको देखने को मिला। तो अगर आप पीएसयू स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको काफ़ी पेशेंस के साथ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना होगा। लेकिन अगर आपको एक डिप देखने को मिलता है तो वहाँ से काफ़ी अच्छी आपके लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो यहाँ पर देखें तो प्राइस ऑलमोस्ट अपने हाई के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है तो आगे इन शेयर्स में आपको गिरावट देखने को मिलती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और अभी पीएसयू स्टॉक्स में आगे फ्यूचर काफ़ी ब्राइट देखने को मिल रहा है, यानी कि इन सब में अच्छी खासी रैली देखने को मिलने वाली है। पंजाब एंड सिंध बैंक के अगर आप मार्केट कैप को देखें तो इसका भी मार्केट कैप 43,663 करोड़ का देखने को मिल रहा है। पी मल्टीपल को देखें तो 47.72 का है। अगर इंडस्ट्री पी को देखें तो 15.64 का है। तो ये स्टॉक आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है फिलहाल। आरओई नंबर को देखें तो ये 6.37 का है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड 0.75 का देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसके रेवेन्यू के अंदर जंप देखने को मिली है। हालांकि मार्च 2023 के पीरियड में इसके रेवेन्यू में काफ़ी अच्छी जंप देखने को मिली थी, उसके बाद
जून 2023 में इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू के अंदर गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद से इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी के ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू को देखें तो अभी भी इसके जो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू है वो 2019 के मुकाबले आपको डाउन देखने को मिल रहा है, लेकिन 2021 के बाद से देखें तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू के अंदर जंप देखने को मिल रही है। कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट को देखें तो मार्च 2023 के पीरियड के अंदर कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर के अंदर काफ़ी अच्छी जंप देखने को मिली है। उसके बाद से इसके नंबर में गिरावट देखने को मिली है। हालांकि इस क्वार्टर में भी देखें तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले इसके प्रॉफिट के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं कंपनी के ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट को देखें तो कंपनी के ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में देखें तो आपको जंप देखने को मिल रही है। तो 2021 में जहां लॉस में देखने को मिल रही थी वहां से कंपनी प्रॉफिट में आती हुई देखने को मिली है और प्रॉफिट के अंदर इजाफा भी देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेटवर्थ को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के नेटवर्थ के अंदर भी ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। तो पिछले 2 सालों में इसके भी फाइनेंशियल बेहतर हुए हैं। तो इस स्टॉक्स में बात करें तो ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के अराउंड देखने को मिल रहा है। तो आपने देखा कि स्टॉक थोड़ा सा आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आगे अगर गिरावट आती है तो आपके लिए एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और कंपनी के फाइनेंशियल के अंदर भी देखा आपने कि पिछले 2 सालों में इसके फाइनेंशियल के अंदर काफ़ी अच्छी आपको ग्रोथ देखने को मिली है। और नेक्स्ट स्टॉक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक। करंट प्राइस को देखें तो 64.40 रुपीज़ के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। और एक दिन के चार्ट में देखें तो यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट के अंदर ही आपको गिरावट देखने को मिली है। अगर इसके 1 साल के रिटर्न को देखें तो 1 साल में इस कंपनी ने 141% का शानदार रिटर्न बना कर दिया है, यानी कि ऑलमोस्ट जो पैसे हैं वो 2.5 गुना करीब होते हुए देखने को मिले हैं। लेकिन अगर 5 सालों के चार्ट को देखें तो 5 साल में इस कंपनी ने 89% का रिटर्न बना कर दिया है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 2019 में ये जो स्टॉक है हाई के ऊपर देखने को मिल रहा है। उसके बाद से 2020 में गिरावट देखने को मिली। काफ़ी दिनों तक इसके भी शेयर्स आपको एक ही रेंज में घूमते हुए देखने को मिले हैं और उसके बाद से फिर से 2023-24 के अंदर आपको काफ़ी अच्छी जंप देखने को मिल रही है। तो इस तरह के स्टॉक्स में जब भी आप खरीदारी करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही खरीदारी करना है, यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म के लिए नहीं जाना है। अब इसके भी मार्केट कैप को देखें तो 55,879 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी 22.91 का देखने को मिल रहा है, जबकि इंडस्ट्री का पी 14.49 का है। तो यहाँ पर भी स्टॉक थोड़ा सा आपको महंगे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। और वैसे भी सारे स्टॉक्स आपको ऑल टाइम हाई के अराउंड देखने को मिल रहे हैं, तो स्टॉक्स ऑलरेडी आपको ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहे हैं। ROE 8.91% के ऊपर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कंपनी डिविडेंड नहीं देती है तो 0-0 देखने को मिल रहा है। अगर इसके फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर जंप आपको देखने को मिल रही है। अगर ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू को भी देखें तो 2020 में इसके रेवेन्यू में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी। उसके बाद 2021-22 में थोड़ी सी यहाँ पर रेवेन्यू डाउन होते हुए देखने को मिले थे, लेकिन फिर से फाइनेंशियल 23 के अंदर इसके रेवेन्यू के अंदर काफ़ी अच्छी जंप आपको देखने को मिली है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पिछले 3 क्वार्टर से देखें तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर शानदार जंप देखने को मिल रही है। और अगर कंपनी के ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट को भी देखें तो पिछले 2 सालों में देखें तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी आपको जंप देखने को मिल रही है। उसके पहले देखें तो 2019 से 21 तक कंपनी आपको लॉस में देखने को मिली। 2022-23 में कंपनी प्रॉफिट में आती हुई देखने को मिली है और कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी आपको काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला है। कंपनी के नेटवर्थ को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के नेटवर्थ के अंदर भी आपको इजाफा देखने को मिल रहा है, यानी कि साल दर साल कंपनी के नेटवर्थ आपको बढ़ती हुई देखने को मिले हैं। तो इसके फाइनेंशियल भी पिछले 2 सालों में बेहतर होते हुए देखने को मिले हैं। तो आगे इन स्टॉक्स में जब भी आपको बड़ी गिरावट देखने को मिलती है तो हर गिरावट के बाद आपको इन शेयर्स में एवरेजिंग करनी है, यानी कि बाइंग करनी है। नेक्स्ट स्टॉक है यूको बैंक का स्टॉक। करेंट प्राइस 57.10 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। एक दिन में देखें तो यहाँ पर 2.5% के अराउंड आपको गिरावट देखने को मिल रही है। अब अगर आप इसके चार्ट को देखें तो 1 साल में इस कंपनी ने 111% का रिटर्न बना कर दिया है। तो यहाँ पर भी देखें तो इस कंपनी ने 1 साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न बना कर दिया है। अगर 5 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो 5 सालों में इस कंपनी ने 210% का शानदार रिटर्न बना कर दिया है। तो यहाँ पर भी देखें तो काफ़ी दिनों तक इसके जो प्राइस हैं आपको एक ही रेंज में देखने को मिले हैं और उसके बाद वहाँ से 2023 के अंदर आपको काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली है। तो इन स्टॉक्स में जब भी आप बाई करें तो आपको ध्यान रखना है कि आपको हाई के ऊपर बाई नहीं करना है। अब जैसे कि देखें तो अभी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के अराउंड देखने को मिल रहा है, यहाँ से गिरावट आ रही है। तो इन स्टॉक्स में भी आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है। तो आगे इनमें बड़ी गिरावट आती है तो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर आप इस आईपी मोड में भी यहाँ पर बाई करते हैं, यानी कि अभी आप उस शेयर्स को बाई कर लेते हैं, आगे गिरावट आती है तो वहाँ पर इसकी और कुछ क्वांटिटीज़ को बाई कर सकते हैं।
और SIP मोड में बाइंग इस तरह के स्टॉक्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि इस तरह के स्टॉक्स में जब आपको गिरावट देखने को मिलती है तो बड़ी-बड़ी गिरावटें देखने को मिलती हैं। तो ऐसे में जब यहाँ पर आपको बड़ी गिरावट देखने को मिलती है तो वहाँ से बाई करके आप इसको होल्ड कर सकते हैं। तो इस कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 68,842 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। स्टॉक का पी 40.84 का है। अगर इंडस्ट्री पी को देखें तो 14.49 का है। तो इस स्टॉक का प्राइस भी आपको महंगा देखने को मिल रहा है। इसका ROE भी 7.04% का है और इसका भी डिविडेंड यील्ड 0.0 देखने को मिल रहा है। तो ये भी डिविडेंड नहीं देती है। अगर इसके भी फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको जंप देखने को मिल रही है और कंपनी के ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू को भी देखें तो यहाँ पर भी आपको ईयर ऑन ईयर जंप देखने को मिल रही है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी आपको जंप देखने को मिली है। हालांकि दिसंबर 2022 के क्वार्टर के अंदर देखें तो काफ़ी अच्छी जंप देखने को मिली। 2023 मार्च के अंदर इसके प्रॉफिट के अंदर गिरावट देखने को मिली। जून 2023 के अंदर प्रॉफिट में और ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, लेकिन उसके बाद से यहाँ पर फिर से आपको एक रैली देखने को मिल रही है। और कंपनी के ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट को देखें तो कंपनी के ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट के अंदर शानदार जंप आपको देखने को मिल रही है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी के ईयर ऑन ईयर नेटवर्थ के अंदर भी काफ़ी अच्छी जंप देखने को मिल रही है। तो कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो इसके फाइनेंशियल के अंदर भी आपको सुधार देखने को मिल रहा है। और लास्ट पे इस बैंकिंग स्टॉक है इंडियन ओवरसीज बैंक। तो करेंट प्राइस 66.05 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। अगर आप इसके चार्ट को देखें तो इस कंपनी ने एक साल में 165% का रिटर्न बनाकर दिया है। 5 सालों में 383% का रिटर्न है। तो 5 सालों में भी इस कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाकर दिया है। यहाँ पर भी अगर आप इसके चार्ट को देखें तो फाइनेंशियल 23 के अंदर ही इसमें आपको जंप देखने को मिली है। उससे पहले देखें तो 2020 से 22 के बीच में आपको ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। तो इसलिए आपको इस तरह के स्टॉक्स में जब भी बाइंग करनी है तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। इंडियन ओवरसीज बैंक के मार्केट कैप को देखें तो इसका मार्केट कैप 1,24,945 करोड़ का देखने को मिल रहा है। स्टॉक का भी 49.70 का देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक को भी देखें तो ये स्टॉक भी आपको महंगे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। अगर इंडस्ट्री के पी को देखें तो 14.49 का है। तो अपने इंडस्ट्री पी से काफ़ी ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। ROE देखें तो 10.46 का है और ये कंपनी भी डिविडेंड नहीं देती है। तो इसका डिविडेंड यील्ड 0.0 देखने को मिल रहा है। इसके भी फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू को देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर जंप देखने को मिल रही है। अगर ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू को भी देखें तो पिछले 2 ईयर्स के मुकाबले इसके रेवेन्यू के अंदर भी जंप है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट के अंदर जंप देखने को मिल रही है। कंपनी के ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट भी बनाते हुए देखने को मिल रही है। यानी कि ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर शानदार जंप देखने को मिल रही है। कंपनी के नेटवर्थ को भी देखें तो साल दर साल कंपनी के नेटवर्थ के अंदर भी इजाफा देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो इन पांचों PSU बैंकिंग स्टॉक्स में बाय करके आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। और जब भी आपको इसमें गिरावट देखने को मिलती है तो इसमें अपनी और क्वांटिटीज़ को ऐड करना है, यानी कि इनमें एवरेजिंग करनी है। तो अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखते हैं तो लॉन्ग टर्म में ये आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती हैं। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।